अस्सलाम वालेकुम। खबरें.tv.net के साथ मैं हूं ज़ाहिदा राव। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे। जहां नाज़रीन कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, तारीखी फैसला, पूरी कौम की नज़रें थी सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देती है तहरीक अदम एतमाद से मुतल्लिक। जैसे जो है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने असम्बलियाँ तहलील कर दी थी, दोबारा इलेक्शंस का अंदिया दे दिया था। जो सदर मुमलिकत पाकिस्तान है डॉक्टर आरिफ अलवी, उन्होंने भी हुक्मनामा जारी कर दिया था कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म की तकर्री की जाए। तो ये तमाम तर सिलसिला जारी था, लेकिन जो अपोजिशन ने जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है इस मसले को चैलेंज कर दिया था कि गैर आईनी तरीके से जो है तहरीक अदम एतमाद के वोट जो है वो डालने नहीं दिए गए। हमारे पास अक्सरियत मौजूद थी, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अक्सरियत खो चुके हैं, लेकिन कल सुप्रीम कोर्ट ने जो है उसका एक फ़ैसला सुना दिया कि गैर आईनी था सब कुछ, उसको कल अदम करार दिया गया और असम्बलियाँ जो है बहाल कर दी गई हैं। शायद तारीख में ये पहली बार हुआ है कि टूटी हुई असम्बलियाँ जो हैं, गिरी हुई हुकूमत है, दोबारा उसको बहाल कर दिया गया और हुक्म जारी किया है कि कल हफ्ते के दिन यानी कि 10:30 बजे से पहले उस पर वोटिंग कराई जाए तहरीक अदम एतमाद पर। फिर जो भी रिजल्ट हो वो देखा जाए। अगर अपोजिशन कामयाब हो जाती है फिर उसके बाद जो है शहबाज शरीफ जो है अपोजिशन लीडर जो हैं इस टाइम वो वज़ीर-ए-आज़म बन जाएंगे पाकिस्तान, और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अपोजिशन की सीट पर जाकर बैठ जाएंगे। तो देखते हैं कल फैसला क्या होता है, अपोजिशन क्या करती है और हुकूमत क्या करती है। लेकिन ये कहा गया है बार बार कि वफाकी हुकूमत की जानिब से कोई भी अब जो है इसमें कोई रुकावट ना डाली जाए, सारा काम जो खुश इसलूबी से सर अंजाम दिया जाए। लेकिन जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कुछ लोगों में बहुत मायूसी है, कुछ लोग बहुत खुश हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा फैसला दिया है, आइन के मुताबिक दिया है। जो डिप्टी स्पीकर है उन्होंने आइन की जो है पासदारी नहीं की, कानून की पासदारी नहीं की। एक स्पीकर जो होता है वो हाउस को चला रहा होता है, पार्लियामेंट को चला रहा होता है, उसने सिर्फ एक शख्स की खुशी के लिए जो है अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया। तो वैसे भी हमारी पाकिस्तानी अवाम का एक मसला है कि जब भी कोई मसला होता है तो हम अपनी अपनी राय का इजहार इतना करते हैं। तो शायद अब मुझे लगता है कि तमाम पाकिस्तानी अवाम कानून दान बन चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जिसका जो दिल आ रहा है बोल रहे हैं। कुछ जजेस को बुरा कह रहे हैं, कुछ सुप्रीम कोर्ट को अप्रिशिएट कर रहे हैं। लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का पहले ये बयान आ गया था कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा, अदालतें जो भी फैसला करेंगी मुझे वो कबूल होगा। तो मेरा ख्याल से ये रवैया हमारा तमाम जमातों का होना चाहिए, पाकिस्तानी अवाम का भी होना चाहिए। और दूसरी बात ये कि अगर आपको सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कहीं ना कहीं एतराज़ भी है तो आप जजेस की ज़ातियात पर मत करें, जजेस की फैमिलीज़ पर बात ना करें। इख्तियारात का इस्तेमाल उन्होंने अपनी तौर पर ठीक किया, ज़ाहिर है हमसे ज़्यादा बेहतर कानून वो जानते हैं। लेकिन जहाँ आम अवाम बात कर रही है वहीं पर शेख रशीद साहब मैदान में ना आए तो कैसे हो सकता है। शेख रशीद साहब का भी एक बयान सामने आया है कि जो अदालत ने फैसला दिया है इस पर जो है अवाम में मायूसी की लहर दौड़ी है, पाकिस्तानी अवाम इस फैसले से खुश नहीं है। देखें जी, बड़ी ताकतें इसी तरह अदम एतमाद करती हैं, बंदों को ख़रीदती हैं, पहले सेहत का बहाना बना के अपने चोरों और लुटेरों को बाहर ले जा के भगवा के ले जाती हैं। सारे फैसले से कौम में मायूसी की लहर दौड़ी है और एक ज़िंदा कौम महसूस कर रही है कि बाज़ गंदी नाली की ईंटें जो करप्शन में मुलव्वस थी उन्हें इक़्तिदार के महलों में लगाया जाने की साजिश हो रही है और ये वक्त करीब है। अगर कोई ये समझ रहा है कि हम हथियार फेंकने जा रहे हैं तो नहीं जनाब, इन चोरों और लुटेरों और डाकुओं के ख़िलाफ़ आखिरी सांस तक लड़ेंगे, गली महल्ले और कूचे में लड़ेंगे। और मैं तो इमरान खान साहब को कल कह चुका हूँ, अभी भी कहूँगा कि आखिरी ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम इस्तीफ़े दे दें, क्योंकि इन चोरों के साथ मुल्क नहीं चल सकता। ये मसाले वाले और ये पताशे वाले और मकसूद ये सब अब पाकिस्तान आएंगे। गैर मुल्की ताकतें जो पाकिस्तान में अपनी सोचों को मसल्लत करना चाहती हैं और आज़ादी को सलब करना चाहती हैं, हमारी गैर जानबदारी को सलब करना चाहती हैं, इंशाअल्लाह ताला उनको शिकस्त होगी। घड़ी दो घड़ी की जीत या हार का मसला नहीं है, असल मसला ये है कि हर कोई इस केस में एक्सपोज हो गया है। तमाम ताकतें इसमें एक्सपोज हो चुकी हैं और इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि अच्छे फैसले आएंगे। शाम को इमरान खान खिताब भी करेगा। मैं 3 महीने पहले कहता था इस्तीफ़े दे दो, मुझे पता था कि मसले क्या हैं। जब मैं ये कहता था इस्तीफ़े दे दो यानी नए इलेक्शन करा दो, असम्बली तोड़ दो, मैं उस वक्त भी ठीक था। जब मैं कहता था इमरजेंसी लगा दो, उस वक्त भी ठीक था। जब मैं कहता था गवर्नर राज लगा दो, मैं उस वक्त भी ठीक था। और मैं आज भी कहता हूँ कि हमें यक ज़बान होके मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए और बाहर निकलना चाहिए। कौम को बताना चाहिए कि इनके असल चेहरे क्या हैं। ये किराए के टट्टू हैं, ये वो गैर साम्राज्यी सुंडियाँ हैं
جو اس ملک کی آزاد خارجہ پالیسی کو کھائیں گی، اس کے خلاف ایک ہی حل ہے۔ تمام پاکستان میں اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ قوم کو سمجھ نہیں آئی کہ کیا ہوا ہے اور کیسے ہوا ہے اور کس طرح ہوا ہے اور کس نے کیا ہے، قوم کو سب کچھ سمجھ ہے۔ شیخ صاحب یہ بتا دیں کہ بس ختم۔ لگ رہا ہے کہ دوبارہ ڈاکو چوروں کو جو اقتدار کے ایوانوں تک پہنچانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، اور پھر وزیر اعظم عمران خان سے حکومت سے، اپنی حکومت سے انہوں نے ایک شکوہ بھی کیا ہے کہ میں کہتا تھا استعفے دے دو 3 مہینے پہلے، یہ بات بالکل میں ٹھیک کہتا تھا، پھر میں نے کہا ایمرجنسی لگا دو، وہ بھی میں ٹھیک کہتا تھا، پھر میں نے کہا گورنر راج لگا دو، وہ بھی ٹھیک کہتا تھا، لیکن میری نہیں سنی گئی۔ مجھے پتا تھا 3 مہینے پہلے، میں اس لیے کہہ رہا تھا، میں ٹھیک کہہ رہا تھا کہ 3 مہینے پہلے اس چیز کی تیاریاں کی جا رہی تھی کہ ان کو جو ہے اقتدار کے ایوانوں تک لانے کی جو ہے پیچھے سے بیک ڈور رابطے جاری تھے۔ تو شیخ رشید صاحب جو ہے ویسے ایسے دبنگ بیان دیتے رہتے ہیں، بعض اوقات ان کے بیان میں کوئی صداقت نہیں ہوتی، لیکن جو ان کا ایک بولڈ انداز ہے، ایک جو بھی منہ میں آنا ایک دم سے بول دینا، تو شیخ رشید صاحب کو یہ فن آتا ہے۔ تو آج بھی انہوں نے اپنی حکومت سے یہ کہا ہے کہ آج پھر ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ تمام جو ہے وزراء جو ہم استعفے دینے، استعفے کے بعد جو ہے ہمیں ایک زبان ہو کے قوم کے سامنے نکلنا ہوگا، سڑک پر آنا ہوگا، روڈ پر آنا ہوگا، اور لوگوں کو بتانا ہوگا کہ جو ڈاکو چور ہیں اقتدار تک پہنچنے کے لیے نہیں، ہم نے ان کو ان کے منطقی انجام تک پہنچانا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ وزراء جو ہے استعفے دیتے ہیں نہیں دیتے۔ وزیر اعظم عمران خان کو کہتے ہیں کہ میں نے یہ مشورہ دیا، اور خان صاحب آج قوم سے خطاب بھی کریں گے، دیکھتے ہیں خطاب میں بھی کیا سرپرائز دیتے ہیں، کیونکہ ہمیشہ وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس سرپرائز ہے۔ اب تک یہی کہنا ہے ان کا کہ میں آخری بال تک لڑوں گا، جو رات مٹھائیاں کھائی ہیں، جو رات خوشیاں منائی گئی ہیں وہ ضائع گئی ہیں، لیکن زیادہ تر حلقوں کا مصدقہ ذرائع کے مطابق یہی دعویٰ ہے کہ ان کے پاس صرف ایک ہی آپشن موجود ہے کہ وہ اسمبلیوں سے استعفے دے سکتے ہیں، کیونکہ شیخ رشید صاحب کا کہنا ہے کہ ان کے ساتھ کام کرنا ناممکن ہے، یہ چور ڈاکو ہیں، مقصود چپڑاسی والا، تو یہ تمام چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہم ان کے ساتھ کام نہیں کر سکتے، ان کو استعفے دے کے ہمیں بھیجنا ہوگا، اور وزیر اعظم عمران خان سے بار بار یہی اپیل کریں گے۔ تو دیکھتے ہیں وزیر اعظم عمران خان آج استعفے دیتے ہیں یا نہیں دیتے، لیکن شیخ رشید صاحب کو یہ شکوے تھے کہ جو میں نے باتیں کی تھی وہ بالکل ٹھیک تھی، اگر میری باتیں شاید مانتے تو آج حالات کچھ اور ہوتے۔ تو خان صاحب کے پاس آج کیا سرپرائز ہے، آج کیا تب کا پتہ رات کو وہ کھیلنے جا رہی ہے، یقیناً اس قوم کو سب کو انتظار ہے، یقین اگر کھیل بھی جاتے ہیں تو، لیکن یہ بات شامل ہو چکی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان وزیر اعظم نہیں رہیں گے، کل عدم اعتماد کی تحریک جو ہے وہ کامیاب ہو جائیں گی۔ اب جو بھی وہ تب کا پتہ کھیلیں گے وہ حکومت سے باہر ہو کے کھیلیں گے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔